का तेल है, ये केतु का तेल है, फिर मंगल का ग्रह आ जाते हैं। फिर उस समय ग्रह आ जाते हैं, उस समय ग्रहों का अस्तित्व है। अदरवाइज भगवान को, देवी को मानने के वक्त देवी नहीं होती है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और देवी के अगर आप जो है पाठ पढ़ोगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, इस तरह की बातें स्पष्ट तौर पर सामने वहां पर भी आती हैं कि जब अहंकार के रूप में शुंभ निशुंभ ने भी खास तौर पर अपनी दैत्य सेना भेजी, तो उसने कहा कि इस दुनिया में मेरे के अलावा कोई नहीं है, मेरे पास उच्च श्रवा घोड़ा भी है, मेरे पास पारिजात का जो है वो ये है, मेरे पास कल्प वृक्ष है, मेरे पास कामधेनु गाय है, मेरे पास कुल्हार पुष्पों की माला है, सब कुछ मैं ही हूं। तो जब मैं ही सब कुछ भोगने वाला हूं, तो फिर तुम किसी और की पत्नी कैसे बनोगी। देवी को उसने ये संदेश भेजा था और देवी को कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, कि तुम जो स्त्रियों में वो रतन की तरह तुम हो, इसलिए तुम्हारा अधिकारी मैं ही हूं। तो ऐसे लोगों की आसुरी शक्तियां बोल रही होती, वो नहीं बोल रहे होते। और हम लोग तो बार बार चैनलों को भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को सनातन धर्म का जो है वो किसी ना किसी तरह से कलंकित करने का जो उन्होंने अपने मन में बीड़ा उठा रखा है, उनको यहां से भगाना बेहतर होगा। इस तरह के लोगों का कोई औचित्य नहीं है इस संसार में। जो अपने परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनको किसी भी प्रकार से इस दुनिया में किसी तरह से रहने का जो है वो अधिकार नहीं होता। लेकिन शायद देवी माँ की भी ये कृपा होती है कि वो कहते हैं कि साथ साथ जैसे बोलते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी बसाए। तो चैनल वाले भी शायद इसीलिए उनको आंगन कुटी बसाए कि लोगों को कम से कम जज करने का मौका मिल जाए, उनको जज करने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात एक और कि आप लोगों ने ज्योतिष को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो ज्योतिष को। आपने देखा होगा कि ज्योतिष के नाम पर, उस लाल किताब के नाम पर अरबों रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी जहां कहीं भी समागम करता है, मिलता, तो सबसे पहले जय माता दी बोलता है। मतलब उसको भी पता है कि देवी माँ में कितनी शक्ति है, कल्याण उसी से होना है, उसी से कल्याण होना है। उसने तो कभी नहीं कहा कि देवी माँ को मत मानो। सही बात है, समझे नहीं। तो जो अब हर एक की अपनी अपनी एक भावना है, तो हम तो ये कहेंगे कि माता रानी आज के इस शुभ दिन में उनको भी जरा दिमाग को शांति दो, मानसिक तौर पर उन्हें भी खुशहाल रखो, क्योंकि अशांति में व्यक्ति क्या हड़बड़ाहट में बोल जाए वो वही जाने। निश्चित तौर पर आप अपने घर में सिंबॉलिक रूप में जरूर आप जगाएं, ज्योत भी जगाएं, और खास तौर पर अपने घर में आप जौ भी जरूर उसकी भी खेती करें। उसकी हरियाली एक तरह से पैरामीटर होती है कि आपके घर में कितनी कृपा होनी है, देवी माँ आपसे कितनी प्रसन्न है। अगर किसी तरह से खेतरी के दर्शन ना हो तो उसे भी अपशगुन मत माने। अपने परिवार का जो रिलेटिव, जो परिवार का खास सदस्य है, उसके यहाँ से कुछ खेतरी के जो अंश जो है वो जरूर ले आइएगा, अपने घर में स्थापित करिएगा। उससे निश्चित तौर पर आपका तब भी कल्याण होगा कि हाँ, कि किसी न किसी तरह से रिश्तेदारों या दोस्तों मित्रों या पारिवारिक जो रिलेटिव्स हैं, उनके माध्यम से आपके जीवन में यह कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। आज के इस दिन में इस तरह की बातें सुनना भी पाप है, इसलिए किसी भी प्रकार से इस तरह की बातों को सुनकर या जो जगाने से ये हो जाता है। देखो, एक मेरी बात समझो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रास्ते जाते, आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, फलाने तीर्थ पर स्नान करने पर दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए। अगर उनसे पूछो कि इसका मतलब मरने का समय तो तय होता है ना, जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन वो लेख लिखा के आता है कि उसने मरना है, इस मोमेंट पर उसके इतने श्वास हैं। तो अगर वो तीर्थ स्थान करते करते मर गया, जैसे श्रवण कुमार की मौत हुई, श्रवण कुमार के माता पिता की मौत हुई, कहाँ हुई? तीर्थ स्थान को जाते हुए। तो उन्हें क्या बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हुई होगी? बैकुंठ धाम की ही प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि वो शुभ कार्य के लिए जा रहे थे। कोई जा रहा हो मूवी देखने, कोई जा रहा हो कैबरे डांस देखने, कोई जा रहा हो किसी तरह से कोई पब जाते हुए, कोई जा रहा हो दारू पीने, उसकी रास्ते में मौत होती है तो हम क्या कहते हैं कि कुत्ते की मौत मरा। ये कहते हैं ना कि रास्ते चलते उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, फलाना हो गया। लोग उसके बारे में कहीं किसी तरह से ग्लानि अनुभव नहीं करते हैं कि हाँ उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। उसके साथ लोग कहते हैं कि है ही शराबी था, उसके साथ होना ही ये था, जबकि उसके बारे में लोगों की कितनी भावनाएं जुड़ती हैं। लोग हमेशा दिल से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, कि ये तुम्हारे धाम आते हुए इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए जिस रास्ते की तरफ ले जाओ उस रास्ते की तरफ दुनिया चलने को तैयार है, लेकिन आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करें। देवी माँ के चरणों में, किसी भी भगवान के चरणों में आपका मन टिकता है, जरूर टिकाएं। लेकिन देवी माँ को मैं इसलिए सबसे उत्तम अपने इष्ट के रूप में इसलिए मानता हूं क्योंकि सब देवताओं ने अपनी शक्तियों का जो सम्मिलित रूप दिया था, क्योंकि देवी माँ के प्रकट हुआ है, देवी माँ अवतारित हुई हैं, किसी तरह से पैदा नहीं हुई हैं। इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा अगर रखोगे तो सब देवताओं का कल्याणकारी आशीर्वाद आपके साथ जरूर चलेगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका भी। मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। आज के इस विशेष फर्स्ट नवरात्रे पर संकल्प वही करना है कि बेटी बचाओ, देश बचाओ,
बेटी पढ़ाओ देश बचाओ जो मोदी जी ने नारा दिया, वो ये मत समझो कि बीजेपी का नारा है या वो एनडीए का नारा है, वो किसी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी का नारा है। वो एक भावना है, एक इमोशन है। स्वच्छता के लिए बीजेपी को या किसी तरह से हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करेंगे अगर हम अपना घर साफ रखेंगे, अपना देश साफ रखेंगे, अपना टाउन साफ रखेंगे, अपना शहर साफ रखेंगे, उससे ये नहीं कि बीजेपी को आपने स्टैंप कर दिया कि हाँ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी। आप अपना स्वच्छता में भगवान बसता है, ये हमें पता है। और अगर मोदी जी के द्वारा ये मैसेज दिया गया है तो इसको बढ़ाओ। आज के दिन का ये संकल्प कि बेटियों के लिए हम हमेशा अपने तहे दिल से और आशीर्वाद और उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहें। नवरात्रों के दिन सिर्फ उनकी पूजन या उनका आशीर्वाद लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें उनको निश्चित तौर पर इस दुनिया में और अधिक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए सहायता करनी है। अपने जीवन में जितना दान पुण्य करना है, आंशिक तौर पर करना है, पूर्ण तौर पर करना है, दसवंध करना है, जरूर ऐसी किसी बेटियों के कल्याण के लिए लगाएं। निश्चित तौर पर देवी माँ की असीम कृपा आपको उससे प्राप्त हो सकती है। इसका अंदाजा इसलिए इसे लगाया जाता है क्योंकि बहुत छोटी सी बेटी आचार्य जी की भी है जो बहुत प्यार उसको करते हैं और यकीनन वो ये कार्यक्रम रोज देखती हैं अपनी मम्मी के साथ में। और हम तो सभी लोग यही चाहते हैं कि देश में बेटी बचाई जाए क्योंकि जन कल्याण हेतु बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपसे जाएंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर